The minister answered a resounding no when he was asked if home prices should come down from their record highs. If he's adamant that prices shouldn't go down, how much does he think that they should go up? First, I'm very proud to be part of a government that's committed to cutting taxes from day one here in the House. The federal Conservatives are calling on the government to end Canada's temporary foreign worker program. Hundreds of thousands of patients arrive at emergency rooms across the province each year, often waiting for hours only to walk out untreated. दोस्तों, आपने भी ये हेडलाइंस देखी होंगी। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, घर महंगे हो गए इमिग्रेंट्स की वजह से, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हर तरफ एक ही बहस है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरी बहस ही गलत है, अगर कैनेडियंस असल में इमिग्रेंट से नफरत नहीं करते, क्योंकि आप भी शायद परेशान हैं, आप कनाडा में रहते हैं या आना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो डेटा दिखा रही है, वो सच जो पॉलिटिशियंस और मीडिया आपसे छुपा रहे हैं। असल प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स नहीं, कुछ और है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कैनेडियन रिसर्च कंपनी एनवायरोनिक्स इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट पर बेस्ड है। मैं सिर्फ आपको डेटा एनालाइज करके दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हेडलाइन देखें, कैनेडियंस से इमिग्रेशन बूस्ट्स इकोनॉमी। जी हाँ, 10 में से 7 कैनेडियंस यानी 70% ये मानते हैं कि इमिग्रेशन कनाडा की इकोनॉमी के लिए अच्छी है। लोग मानते हैं कि इमिग्रेंट्स लेबर शॉर्टेजेस पूरा करती हैं, नए बिजनेसेस बनाते हैं और ग्रोथ लाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसी रिपोर्ट में 56% यानी 56% कैनेडियंस ये भी कहते हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, एक तरफ आप कह रहे हैं इकोनॉमी के लिए अच्छी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। और यही है पूरी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट। कैनेडियंस कंफ्यूज नहीं है, वो हमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इमिग्रेशन क्यों ज़्यादा है, तो उन्होंने इमिग्रेंट्स को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने ब्लेम किया हाउसिंग क्राइसिस को, क्योंकि 73% लोगों ने कहा इमिग्रेशन से हाउसिंग पर स्ट्रेन है। हेल्थ केयर सिस्टम को ब्लेम किया, 67% ने कहा हेल्थ केयर पर स्ट्रेन है। तो प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रेन है, प्रेशर है। और ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग फेल हो चुकी है। ये देखें, ये है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 26% यानी 26% कैनेडियंस, 4 में से 1 बंदा गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करता है कि वो इमिग्रेशन सिस्टम को मैनेज कर सकती है। 56% लोगों ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो इमिग्रेशन लेवल्स को ज़्यादा इसलिए समझते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पुअर है। इसे आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। इमेजिन करें आपने अपने घर में 20 मेहमानों को पार्टी पे बुलाया, लेकिन आपने खाना सिर्फ 5 लोगों का बनाया। अब जब मेहमान आते हैं और खाना कम पड़ जाता है तो गलती किसकी है, मेहमानों की या आपकी, यानी जिसने होस्ट की है, जिसने प्लानिंग की है। यही कनाडा में हो रहा है। गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट्स को तो बुला लिया, लेकिन उनके लिए ना पूरी हाउसिंग का प्लान बनाया, ना हॉस्पिटल्स का, ना दूसरी सर्विसेज का। और जब सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है तो सबसे आसान काम क्या है, उंगली उठा दो इमिग्रेंट्स पर। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसे इस्तेमाल कर रही हैं। कंजर्वेटिव्स के 82% सपोर्टर्स कहते हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि लिबरल्स के सिर्फ 40% ये सोचते हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम बन गई है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इमिग्रेंट्स की वजह से घर महंगे हो गए, तो उन्हें ये डेटा दिखाएं। उन्हें बताएं कि प्रॉब्लम लोगों का नहीं, प्लानिंग का है। हम कैनेडियंस को आपस में लड़ना बंद करना चाहिए और गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। उनसे ये पूछना चाहिए, आपका प्लान क्या है? आप हाउसिंग क्राइसिस को फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप हेल्थ केयर को बेहतर कैसे बनाएंगे? क्योंकि रिपोर्ट साफ कहती है कैनेडियंस को इमिग्रेंट से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें एक टूटे हुए सिस्टम से प्रॉब्लम है। यह है वो सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि असल प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।
یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. اور اگر آپ ایسے ہی آنیسٹ اور ڈیپ انالیسس دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بائے.